अब हम अपने न्यूज मित्रों को दो ऐसी खबरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो सीधे उनकी सेहत की सत्ता से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें पहली खबर ट्रेन के एसी कोच में मिलने वाले रेलवे के उन कंबलों से जुड़ी हुई है जिस पर एक आरटीआई के जरिए बहुत चौंकाने और परेशान करने वाली जानकारी सामने आई है। जबकि दूसरी चिंताजनक खबर उन जिम प्रेमियों के लिए है जो जिम जाते हैं और वहां डंबल और ट्रेडमिल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात रेलवे के कंबल की। जो भी न्यूज मित्र ट्रेन के एयर कंडीशनड कोच में सफर करते हैं उन्हें बर्थ की बुकिंग करवाने के साथ बेड रोल की सुविधा भी मिलती है और इस बेड रोल में 2 चादर, तकिया, तौलिया और एक कंबल यात्रियों को दिया जाता है। लेकिन क्या आप भी ट्रेन में मिलने वाले रेलवे के उन कंबलों को ओढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या आप भी हाइजीन के लेवल पर ट्रेन के कंबल की स्वच्छता को लेकर थोड़ा चिंतित रहते हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं ट्रेन में दिए जाने वाले इन कंबलों को कब और कितनी बार धोया जाता है? वैसे तो इसे लेकर रेलवे की ओर से कुछ नियम बनाए गए हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इन कंबलों को लेकर हाल ही में एक आरटीआई दायर की गई जिसमें कंबल की धुलाई को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। दरअसल इस आरटीआई में ये पूछा गया था कि बेड रोल की साफ सफाई को लेकर क्या इंतजाम रेलवे की ओर से किए जाते हैं और ट्रेन में मिलने वाला कंबल कितनी बार धोया जाता है। लेकिन दावा है कि इस सवाल के जवाब में रेलवे की ओर से बताया गया है कि वैसे तो कंबल की धुलाई महीने में 1 बार की जाती है और 30 दिन में 1 बार कंबल को धो दिया जाता है। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर कंबल में दुर्गंध आ रही हो या उस पर कुछ गिर गया हो तो उसे तुरंत लॉन्ड्री में भेज दिया जाता है। अब रेलवे के इसी जवाब के बाद कंबल की स्वच्छता को लेकर फिर से सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस आरटीआई को लेकर जब टीवी9 भारतवर्ष ने रेलवे के अधिकारियों का पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने हमें बेडरोल की धुलाई के बारे में कुछ और जानकारी दी। रेलवे के अधिकारियों की ओर से बताया गया कि जो तकिए के कवर बेडरोल में होते हैं उन्हें हर इस्तेमाल के बाद धोया जाता है। बेडरोल में मौजूद लिनन की 2 चादरों को भी हर इस्तेमाल के बाद धुलाई के लिए भेजा जाता है, जबकि कंबल हर महीने में 1 बार नहीं बल्कि 2 बार धोए जाने का प्रावधान है। जबकि दुर्गंध आने या उस पर कुछ गिरने पर तुरंत धुलाई की जाती है। वैसे एक बार रेलवे के इस प्रावधान को मान भी लिया जाए तो भी सवाल बनता है कि क्या यह व्यवस्था साफ सफाई के स्तर पर ठीक है? आप खुद सोचिए, रेलवे में मिलने वाले कंबल का इस्तेमाल 30 दिन में 30 अलग अलग लोग करते हैं, लेकिन जब धुलाई की बात आती है तो उसे सिर्फ 2 बार धोया जाता है। इससे आप कंबल की स्वच्छता का स्तर समझ सकते हैं। हालांकि इसके पीछे एक तर्क ये भी दिया जाता है कि एक कंबल को कम समय के अंतराल में या 7 से 8 बार साफ करने से उसकी गर्माहट में कमी आने लगती है। इसके अलावा रेलवे के नियमों के अनुसार यात्रियों के लिए ऊनी कंबल की सप्लाई होती है जो वजनी तो होता ही है, उसका मेंटेनेंस भी आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी ट्रेन में मिलने वाले इन कंबल की स्वच्छता को लेकर एक प्रश्न चिन्ह जरूर है और अब एक आरटीआई के जरिए उस पर और ज्यादा सवाल उठे हैं। हम आपको एक रील भी दिखाते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे ये सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है और इससे आप कैसे बच सकते हैं। जिन लोगों ने रेलवेज में ट्रैवल किया और उसके बाद उन्हें एलर्जी हुई है या इन्फेक्शंस हुई हैं, इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होती हैं। वायरल इन्फेक्शन, वायरल वॉट होता है, स्केबीज होता है, एलर्जीज का होना है, चिकन पॉक्स हो गया। क्योंकि मामूली से अगर किसी को चिकन पॉक्स या हर्पीज हो और उसका छोटा सा दाने का 1 बूंद ड्रॉप उसका लग जाए और 24 घंटे 28 घंटे तक वो जीवित रहता है और वही बेडशीट दूसरा इंसान यूज करे, उसको बॉडी में कहीं पे भी हल्का सा भी कट हो या डायबिटीज हो या किसी भी कारण स्ट्रेस हो या इम्यूनिटी कम हो तो उस इंसान को सेम इन्फेक्शन आ सकती है। ब्लैंकेट जो ट्रैवलिंग करने के टाइम उनको प्रोवाइड की गई है उसमें स्मेल आ रहा है, उसके अंदर बाल और गंदगियां पाई जाती है जिससे कि वो अटेंडेंट को सूचित करते हैं कि ये ब्लैंकेट गंदा है, इसको आप रिप्लेस कीजिए, ये हाइजेनिक नहीं है, हम बीमार हो जाएंगे। अगर आप अपने लिए खुद बेडशीट कैरी कर सकते हैं, खुद कंबल कैरी कर सकते हैं तो वो तो बहुत ही बढ़िया है। और नहीं कैरी कर सकते, एटलीस्ट एक बेडशीट कैरी कर सकते हैं तो अपनी बेडशीट के ऊपर उनका कंबल लीजिए ताकि आपके कांटेक्ट में ना आए। अगर बॉडी में कहीं कोई कट हो, जैसे स्पेशली जेंट्स में देखा जाता है वो शेव करते हैं तो छोटे मोटे कट लग जाते हैं। लेडीज़ के हाथों पे कहीं ना कहीं नेल्स के साथ साथ कहीं हमारे कट होने के चांसेस होते हैं। कहीं पे मच्छर काटा है तो वो भी एक तरह का एब्रेजन, एक कट है। तो इन जगहों पे बैंडेड या कुछ आप कवर कर सकते हैं। स्पेशली बच्चों में कुछ माइक्रोपोर टेप या नॉर्मल सेलो टेप मार दें ट्रेन में जाते हुए तो वहाँ से इन्फेक्शन नहीं एंटर कर पाएंगे।
तो इसके ऊपर मॉनिटरिंग की जाए और मैकेनिकल को स्पेशली जो सीनियर डीसीएम और सीसीएम फोकस करके इस समस्या का समाधान करना चाहे तो बहुत इजीली हो जाएगा। और अब हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिर रेलवे के बेडरोल की साफ सफाई का जिम्मा किसके पास होता है। बेडरोल की सफाई के लिए रेलवे में डिपार्टमेंटल लॉन्ड्री का सिस्टम बनाया गया है। इस डिपार्टमेंटल लॉन्ड्री को चलाने की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर को दी जाती है और लॉन्ड्री में रेलवे के कर्मचारी नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्टर के लोग ही काम करते हैं। पिछले वर्ष डिपार्टमेंटल लॉन्ड्री के नियमों में रेलवे की ओर से कुछ बदलाव भी किए गए थे। पहले रेलवे के बेडरोल धोने का ठेका लंबी अवधि का दिया जाता था, लेकिन बेडरोल की सफाई में शिकायत बढ़ने के बाद इस अवधि को 6 महीने कर दिया गया है। लेकिन रेलवे के कम्बल को लेकर जो नई जानकारी सामने आई है उससे लगता है कि अभी कई मोर्चों पर और सुधार की गुंजाइश है।